हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको अपनी रीडिंग पसंद आती है तो। ओके, तो आज का सवाल है हमारा टैरो से कि आपके जो पार्टनर हैं, अगेन ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड जिनको कंफ्यूजन है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे या मतलब आपको सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को चुन लेंगे। तो अभी उनकी करंट एनर्जीज, उनके करंट इमोशंस को एनालाइज करते हुए मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी कि उनका पॉसिबल एक्शन क्या हो सकता है। वो आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को चुनेंगे। ओके, पाइल नंबर 1, Sedna, Infinite Supply. This card is for pile number 1. Pile number 2, High Priestess. And pile number 3, Mary Magdalene, Unconditional Love. इन तीनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है आप वो सिलेक्ट कीजिए। टाइम स्टैम्प्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। आपके पार्टनर आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को चुनेंगे। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1, जिन्होंने सेडना इनफाइनाइट सप्लाई ये कार्ड सिलेक्ट किया है, फर्स्ट मैसेज आपके लिए है, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। सो बेसिकली आपको वरी करने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको गॉड की तरफ से वो सब कुछ दिया गया है और वो सब कुछ मिलेगा जिसकी भी आपको ज़रूरत होगी। यानी कि अगर इट कुड बी रिलेशंस ऑल्सो, आपके मनी से रिलेटेड भी हो सकता है ये मैसेज, क्योंकि आपका ध्यान इस कार्ड की तरफ गया है। एंड जनरली इट्स अ जनरल मैसेज फॉर यू। जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आपको आज भी मिलेगी और अब से लेकर हमेशा तक आपकी जो भी नीड्स हैं वो फुलफिल होती रहेंगी, भले इमोशनल नीड्स हों या आपकी फाइनेंशियल नीड्स हों, वट एवर इट इज़। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, पहले चेक कर लेते हैं इस वक्त क्या वो फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि हो सकती है उनकी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है, ये राशियां हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि भी आई बिलीव हो सकती है, वाटर एनर्जी भी है यहाँ पे। ओके, सो पहली चीज तो इनके माइंड में कंफ्यूजन है विद टू ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आपको चुने थर्ड पार्टी को चुने, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस पर्सन को वैल्यू दूँ, किस पर्सन को टाइम दूँ, किसको कमिटमेंट दूँ। माइंड में ये थॉट आ रहा है, कमिटमेंट देना है। मे बी आपके टूवर्ड्स इनके दिमाग में टाइम आ रहा है, मतलब ऐसा थॉट आ रहा है कि एक डिवाइन टाइमिंग पर या एक परफेक्ट टाइम का ये वेट कर रहे हैं, उस टाइम पर आके ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगेन इनकी ये जो फीलिंग्स हैं कि आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। कभी इनको लगता है कि हाँ आपकी तरफ ही बढ़ना चाहिए, कभी इनको लगता है कि नहीं, मे बी ये ठीक स्टेप नहीं होगा। अगेन इनका जो ऑफर है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वट एवर दे वॉन्ट टू ऑफर, जो भी ये स्टेबिलिटी या जो भी कमिटमेंट ही आपको ऑफर करना चाहते हैं, अभी तक इनको यही नहीं पता है कि मुझे आपको क्या चीज़ देनी है। लाइक मे बी ये इनको यही नहीं पता है कि आप एक कमिटमेंट का वेट कर रहे हो या आप वेट कर रहे हो कि ये आपको सेलेक्ट करें।
मे बी इनके लिए ये कंफ्यूजन में रहने वाली स्टेट ही नॉर्मल स्टेट हो गई है, नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड यही हो गया है, कंफ्यूज रहना, या फिर दोनों लोगों के साथ इन्वॉल्व रहना इमोशनली, जजमेंट। बट इनको पता है कि जल्दी इनको ये फैसला लेना पड़ेगा। जजमेंट इज द कार्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग, अ मेजर डिसीजन। तो ये डिसीजन जो है इनको लेना पड़ेगा, इसके बारे में भी इनको पता है। बट समहाउ जैसे कि लोग जान के अनजान बनते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है इस रीडिंग को देख के, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपके पार्टनर का माइंड जो है अभी क्लैरिटी नहीं है उनको, कि उनको आप ही को सिलेक्ट करना चाहिए या थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करना चाहिए। दिस इज अबाउट देयर करंट एनर्जी। क्लैरिटी उनको बिल्कुल भी नहीं है। और क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं उनके माइंड में, लाइक कौन से ऐसे इमोशंस हैं, क्या चीज़ें हैं जो वो सोच रहे हैं। ओके, आई टेक दिस कार्ड, ये भी गिर गया है। लेट योर आर्मर डाउन। मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके टूवर्ड्स आते हैं एंड अगर ये आपको सिलेक्ट करते हैं तो आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनके दिमाग में ये थॉट आ रहा है, बिल्ड अ होम विद यू, बिल्ड अ होम विद यू। This could also mean it could also be a message for married people. Maybe married लोगों के लिए भी ये मैसेज हो सकता है। अगर आपके हस्बैंड है या वाइफ है, उनका कहीं अफेयर है एंड आप कंफ्यूज हैं कि कहीं वो लाइक किसी और को ना सिलेक्ट कर ले, घर ना छोड़ दे, तो आई बिलीव कि वो अपने घर की और अपनी फैमिली की वैल्यू करते हैं, अटैचमेंट है। व्हाट एल्स? मनी मैटर, सी टू ऑफ पेंटिकल्स, मनी मैटर। मे बी थर्ड पार्टी के साथ ही जो कनेक्शन है ये किसी ना किसी मॉनेटरी गेन के लिए है, किसी ना किसी फाइनेंशियल गेन के लिए है। कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर, आपसे अब और दूर नहीं रह सकते हैं। आई बिलीव ये आपको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बिल्ड अ होम विद यू एंड ट्विन फ्लेम इज ऑल्सो हियर। सो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो यूजुअली लाइक इट्स अ रूल ऑफ नेचर, बहुत टाइम तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं। ये बहुत ही अजीब फीलिंग होती है व्हेन यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन विद समवन एंड आप अपने पार्टनर को या आप अपने पर्सन को काफ़ी टाइम से देख नहीं पा रहे हो, उनकी आवाज़ नहीं सुनी आपने, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड आपको ऐसा लगता है कभी कभार कि ये फीलिंग सिर्फ आप ही को आ रही है। एंड ऐसा नहीं होता है, ट्विन फ्लेम्स को सेम फीलिंग होती है एक दूसरे के लिए। एंड भले ही कोई और भी अगर लाइफ में भी आ जाए तो भी वो फीलिंग चेंज नहीं होती है कभी भी। ये उस टाइप का रिलेशनशिप होता है। इट इज़ अ वेरी सेक्रेड कनेक्शन। एंड अपना ट्विन फ्लेम ढूंढना या अपने ट्विन फ्लेम से मिलना, बहुत ही किस्मत वालों के साथ ये चीज़ होती है। सो अगर आप एक्चुअली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में है, देन यू आर लकी। योर पर्सन ये जो है ये कहीं जाएंगे नहीं। हो सकता है कहीं अफेयर हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए किसी के साथ इन्फैचुएशन हो गई हो, या मनी की वजह से मे बी ये रिलेशनशिप जो है इनका मनी की वजह से बन गया है। ये थर्ड पार्टी इनसे मनी ले रही है या ये थर्ड पार्टी से फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बट ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला है। फाइल नंबर 1, कुछ और मैसेजेस। इनकी डीप डीप फीलिंग्स क्या है, क्या इमोशंस, किन इमोशंस से ये डील कर रहे हैं। रिकवरी, ट्रिकरी एंड वर्काहॉलिक। ये पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लगता है कि मेंटली तो परेशान है ही, फाइनेंशियली भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। मे बी वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है और ये वर्काहॉलिक है बहुत ज़्यादा। मे बी इनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि अभी ये पेंडेमिक वाले सीज़न में काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है, काफ़ी लोगों का
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो खराब हो गई है, इनकम नहीं आ रही है। तो आई बिलीव समथिंग लाइक दैट हैज़ हैपेंड, ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ भी कि वर्कaholic हैं, ये अपने काम को बहुत वैल्यू देते हैं। तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं काम को लेकर टेंशन या फोकस इनका कहीं ना कहीं अपने काम पर भी है। ट्रिकरी एंड रिकवरी, रिकवरी ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं। एंड आई बिलीव आपके लिए भी ये यही चाहते हैं, रिकवर करना, यानी कि किसी चीज़ से, जैसे कि हम किसी बीमारी से रिकवर करते हैं, ठीक महसूस करते हैं, तो ये चाहते हैं बेहतर फील करना, अपना नॉर्मल फील करना चाहते हैं ये। और वही चीज़ ये आपके लिए भी चाहते हैं कि आपकी भी रिकवरी हो। अंदर से आई बिलीव ये पर्सन ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एंड मे बी ये साल ख़त्म होने तक, और मे बी फेबररी तक, सेकेंड मंथ फेबररी, यस, मे बी फेबररी तक ये पर्सन जो है आपको अप्रोच कर सकते हैं। लाइक ये जो डिसीजन लेंगे आपको चुनने का, ये चुनेंगे आप ही को, ये तो क्लियर है। बट ये जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाए, तब आई बिलीव ये आपके पास वापस आ जाएंगे। क्योंकि अभी तक इनको पता नहीं है कि इनको अगर आपको ऑफ़र देना है, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी ऑफ़र करनी है, तो वो फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे हैं। तो मे भी ये सोच रहे हैं कि मैं मे बी एक बेहतर जॉब सिलेक्ट कर लूँ, या मेरी इनकम थोड़ी और अच्छी हो जाए, मैं और इंडिपेंडेंट हो जाऊँ मे बी, तब मैं इनको दोबारा से अप्रोच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ लैक ऑफ मनी, पैसे की तंगी, पैसे की कमी। तो मे बी ऐसा कुछ अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ट्रिकरी, मे बी थर्ड पार्टी ने इनके साथ कुछ चीटिंग करी है, किसी तरीके का इनको लाइक बुद्धू बनाया, बेवकूफ़ किया है, बेवकूफ़ बनाया है। यस, ये ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं फिलहाल। कुछ और हिंट्स इनकी फीलिंग्स के बारे में, इनके इमोशंस के बारे में। पॉसिबल एज क्या हो सकती है गाइज? आई बिलीव आपके लिए अब से लेकर नेक्स्ट 2 मंथ्स, या फिर आप कंसिडर कर सकते हैं फेबररी तक का महीना, फेबररी तक आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी आने के चांसेस हैं। पाइल नंबर 1, ओके ओके, गॉडेस ऑफ द मून, ब्रोकन हार्ट and hostilities. See, let your armor down, hostilities. I believe इनको ये लग रहा है कि आपका बिहेवियर इनकी तरफ बहुत अच्छा नहीं होने वाला अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं, बिकॉज इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ब्रोकन हार्ट। एंड कहीं ना कहीं ये खुद भी हर्ट हुए हैं इस सेपरेशन से, बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन है and cannot stay away from you. हार्ट ब्रेक आप दोनों ने एक्सपीरियंस किया है, वो पेन अभी भी है, वो फीलिंग कहीं नहीं गई है, वो फीलिंग अभी भी है। मे बी एजेस यहाँ पे 52, 26, 35, 41, 43, ये एजेस हो सकती हैं आपकी या उनकी। मे बी एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हैं ये। 27 ईयर्स भी हो सकती है एज आपकी या आपके पार्टनर की। एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, एंग्शियस फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इनकी हीलिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। अगले 2 महीने बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हैं, काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। एंड आई बिलीव जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, बाय द मंथ ऑफ फेबररी
काफ़ी क्लैरिटी आपको इस रिलेशनशिप के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में मिल चुकी होगी। एंड ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। फाइल नंबर 1, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको अपनी रीडिंग पसंद आई एंड आपके साथ रेजोनेट किया रीडिंग ने, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई पिकअप पाइल रीडिंग आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अब आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2, जिन्होंने डायना हाई प्रीस्टेस ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आपके पार्टनर आपको सिलेक्ट करेंगे या थर्ड पार्टी को चुन लेंगे? उनकी करंट एनर्जी क्या है पहले देख लेते हैं। अभी क्या चल रहा है माइंड में। एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक, काफी इमोशनल है, कुछ बात करना चाहते हैं, एक्शन लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, आपके टुवर्ड्स आने के लिए थोड़ा सा ये सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। एंड जो पर्सनली कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, आपका मैसेज है यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। सो आई बिलीव आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, मेरी तरह टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, रेकी हीलर्स हो सकते हैं, हीलिंग के प्रोफेशन में हो सकते हैं, या मे बी आपके पास सच में कुछ ऐसी नॉलेज है, इतनी विजडम है कि आप अपनी नॉलेज से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं लोगों को, उनकी मदद कर सकते हैं। ये मैसेज पर्सनली आपके लिए है बिकॉज आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है। ओके, अब आती है बात आपके पार्टनर की। इनकी राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है। ठीक, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये एक परफेक्ट टाइम आने का वेट कर रहे हैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए। अगेन यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पहली बात कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है। सो ब्लैक मैजिक पॉसिबल है कि हो सकता है कहीं ना कहीं किसी तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस कहूँगी मैं, लाइक ब्रेन वॉशिंग समवन, किसी को कंट्रोल करना, कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर लग रही है। बिकॉज दिस पर्सन ये आगे बढ़ना चाहते हैं, दे वांट टू मूव फॉरवर्ड विद एन ऑफर, लेकिन अभी या तो जानबूझकर रुक रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, अपने पास्ट और प्रेजेंट में जो भी कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है उन सब बातों को, उन सब सिचुएशंस को ये एनालाइज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। गाइज आई बिलीव ये बैलेंस बनाना चाहते हैं और ये आपसे बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से बात भी करना चाहते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा प्यार से ये आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं अपने रिश्ते के बारे में। किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए, काफ़ी इमोशंस हैं। आई बिलीव इफ़ वी कंपेयर कि थर्ड पार्टी के लिए कितने इमोशंस हैं और आपके लिए कितने इमोशंस हैं, तो आपका पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। एंड जस्टिस, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत भी किया है तो वो कर्मा भी आई बिलीव इनको मिलना शुरू हो गया होगा, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। और क्या थॉट्स हैं जो इनके माइंड में आ रहे हैं फाइल नंबर 2 के लिए, क्या ये सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और इस रिश्ते से जुड़े क्या हिंट्स हो सकते हैं। ब्रोकन ट्रस्ट, फ्यूचर प्लानिंग, एवरीथिंग विल बी ओके, कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर, मैं शर्मिंदा हूँ, एंड आई मूव्ड ऑन बिकॉज आई हैड टू टेक वन मोर कार्ड, मनी मैटर। मनी मैटर, पैसे से
पैसे को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, या मे बी आपका सेपरेशन मनी के किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है, या ये थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं मनी की वजह से, या इनके पास मनी देखकर थर्ड पार्टी इनकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। आई मूव्ड ऑन बिकॉज आई हैड टू, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया या बढ़ गई बिकॉज सिचुएशन ऐसी थी। एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ऐसे थॉट्स हैं और इमोशंस हैं जो ये फील करते हैं, जो इनके माइंड में आते हैं। कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर, आपसे और दूर नहीं रह सकते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ, ब्रोकन ट्रस्ट, इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, इसीलिए ये शर्मिंदा है, बेसिकली खुश नहीं है अपनी करंट सिचुएशन से, या थर्ड पार्टी के साथ भी जो इनका रिलेशन है उसमें भी ये खुश नहीं है, ये शर्मिंदा है। मे बी इन्हीं सब फीलिंग्स की वजह से ये थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, या उनके साथ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग, मे बी जनरली अपने पर्सनली फ्यूचर, अपने फ्यूचर को लेकर या आप दोनों के फ्यूचर को लेकर कुछ ना कुछ थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं। कुछ और क्लैरिटी ले लेते हैं, ये आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को चुनेंगे। मुझे लगता है कि आप ही को चुनेंगे। पाइल नंबर 2, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। इमोशंस बहुत हैं, एक ही ब्लॉकेज है यहाँ पे, वो मुझे लग रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, विच कुड बी कंट्रोलिंग समवन negatively. Okay, passion, perseverance and confusion. Okay, so first of all बहुत ज़्यादा passion है, king of cups and page of cups, बहुत सारे emotions हैं जो ये महसूस करते हैं आपको लेकर। perseverance, इनको कहीं ना कहीं इंतज़ार करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ मिरेकल या कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पर हो सकता है। इस रिलेशनशिप में हीलिंग होने की अभी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ लोग, कई बार ऐसा होता है कि लोग गलती कर देते हैं एंड दे डोंट रियलाइज इट, बट ये पर्सन जो है इनको ऐसा फील होता है, ये शर्मिंदा है जो कुछ भी इन्होंने किया है। एंड कन्फ्यूजन, अगेन इनको बहुत कन्फ्यूजन है अभी भी, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे, आपका दिल ये तोड़ चुके हैं, आपको ये हर्ट कर चुके हैं, पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, या ऑलरेडी में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपका इनके साथ हो चुका है। यस, इसी वजह से ये कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड, हिम्मत हारने वाले हैं, जैसे कि जस्ट गिव अप करने वाले हैं इस कनेक्शन पे, आपके साथ जो इनका कनेक्शन है। मे बी woman holding a coin, victory, 4th chakra, archangel Raphael. Yes, आई बिलीव इनके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज है। हार्ट चक्रा जो हमारे इमोशंस से डील करता है। यस, ये अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, और ना ही ये दूसरों के इमोशंस को समझ पा रहे हैं, किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन बहुत है, उसी वजह से ये किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर ये कोशिश करें अपने आप से बात करने की, या खुद को समझने की, या मे बी किसी और से हेल्प लेकर, मे बी किसी साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेकर, मे बी किसी काउंसलर से हेल्प लेकर अगर ये कोशिश करें, तो ये अपनी लाइफ भी ख़राब होने से बचा सकते हैं, आपकी लाइफ भी ख़राब होने से बचा सकते हैं, और थर्ड पार्टी जो है, जो भी वो इंसान है, जो भी वो पर्सन है, उनकी लाइफ भी स्पॉइल होने से बच सकती है। ये सिचुएशन आई बिलीव कम्प्लीटली इनके हाथ में है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ये एक ऐसी, सॉरी गाइस बीच में ये कैमरा बंद हो गया था। ओके,
सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ये एक ऐसी फीमेल प्रेजेंस है, या तो ये खुद फीमेल है, आप मेल हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ जिनके लिए भी देख रहे हैं, या फिर अगर ये मेल है तो इनकी लाइफ में कोई ये फीमेल है जिनकी प्रेजेंस है। मनी से रिलेटेड, अगेन ये सिचुएशन मनी से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा मनी का लेन देन यहाँ पर चल रहा है। मुश्किल है, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे अभी भी यही फील हो रहा है पाइल नंबर 2 कि आपके पर्सन आप ही को सिलेक्ट करेंगे। विक्ट्री, जीत आपकी होगी यहाँ पे। यू विल विन, योर लव विल विन, योर कनेक्शन विल विन इन द एंड। अंत में जीत आप ही की होगी। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, इनको बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है। अगेन जैसा मैंने कहा, कुछ काउंसलिंग लेने की या किसी से हेल्प लेने की, इस सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए और एक बेहतर डिसीजन ले पाने के लिए। यस, पाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ या आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड 38, 28, 42 ये नंबर एजेस हो सकती हैं, मे बी आपकी एज हो सकती है, आपके पार्टनर की एज हो सकती है, किसी तरीके से मे बी आपकी एजेस हों जब आपकी मुलाकात हुई हो इनसे, मे बी आपके साथ रेजोनेट करें। ओके गाइज, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। अगर मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ इस रीडिंग के ज़रिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3, यस, ओके बेटर। पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, मेरी मैग्डलिनी अनकंडीशनल लव, आपके पार्टनर आपको सिलेक्ट करेंगे या थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। देख लेते हैं क्या एनर्जी है। पहले चेक कर लेते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है एंड एट प्रेजेंट उनके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो। यस, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी के बारे में 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, थर्ड पार्टी की भी हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑलमोस्ट सारी ही राशियां जो हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन मोस्टली मुझे जो दिख रही हैं एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी। ओके, आई बिलीव इमोशनल कनेक्ट जो है इनका थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी हद तक बना हुआ है, इमोशनली कनेक्टेड है और अपनी सिचुएशन इनसे संभाली नहीं जा रही है। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स वो इनसे हैंडल नहीं हो पा रही हैं और इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, कोई एक्शन न ले पाना, कुछ ठीक से कुछ सोच ना पाना, कुछ समझ ना पाना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये तो लिब्रा राशि भी हो सकती है। दूसरी चीज़, या तो ये बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं, लाइक दिस पर्सन फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट है थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता ठीक बनाए रखने के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी से और आपसे भी इन्होंने सीक्रेट्स रखे हैं, कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो आपको भी नहीं पता है एंड थर्ड पार्टी को भी नहीं पता है इनके बारे में, सीक्रेट्स रखे हैं।
एंड क्योंकि आपने पर्सनली ये कार्ड सिलेक्ट किया है, मेरी मैगदलिनी अनकंडीशनल लव, जो मैसेज इंडिविजुअली आपके लिए है वो है लव योरसेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंसेस मे बी ओके। बाहर से भले ही आपको कुछ भी नजर आए, बाहर से भले ही कोई इंसान आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप खुद से प्यार करिए, दूसरों से प्यार करिए एंड लव एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन से प्यार करिए मीन्स हर सिचुएशन को मे बी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अच्छा बुरा हमेशा हमारे साथ साथ चलता है। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होता है और हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है और कुछ ना कुछ बुरा होता है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम खुद भी परफेक्ट नहीं है, सामने वाला पर्सन भी परफेक्ट नहीं है। तो जब हम खुद ही परफेक्ट नहीं, हम किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंसान एकदम परफेक्ट होगा। सो हमारा काम है लोगों से प्यार करना, खुद से प्यार करना एंड एक लविंग वाइब अपने आसपास बनाए रखिए। सब कुछ अच्छा होगा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाइल नंबर 3, फिलहाल तो ये चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में। आई नो गाइज, जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं एंड आपको लगता है कि आपका या घर टूटने वाला है, या आपने जिस इंसान से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी, जिस इंसान से आपने अपने आप को इतना कनेक्ट किया, किसी पे आपने इतना विश्वास किया, वो आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है, वो आपको बिट्रे किया उस पर्सन ने। आई नो बहुत बहुत मुश्किल है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना और ऐसी सिचुएशन से होकर गुजरना। बट जब तक बुरा वक्त नहीं आता इंसान की लाइफ में, जब तक हम बुरी सिचुएशंस को फेस नहीं करते, तब तक हम अच्छे टाइम की भी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। और जब तक हमको हमारी लाइफ में बुरे लोग नहीं मिलेंगे, तब तक हम अच्छे लोगों की भी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छे के लिए बुरा होना भी ज़रूरी है। ओके, तो ये तो इनकी करंट एनर्जी है। अभी ये फिलहाल कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनका इमोशनली कनेक्शन जो है, इमोशनल कनेक्शन थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, फ्रस्ट्रेशन है। कुछ और थॉट्स जो इनके माइंड में आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। नॉट बीइंग ऑनेस्ट, सेल्फिश मोटिव्स, आई नीड यू, लव एट फर्स्ट साइट, मैं शर्मिंदा हूँ, आई लव यू। सो आई बिलीव ये आपसे प्यार तो करते हैं, लव है, लव एट फर्स्ट साइट है। मे बी व्हेन दे सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम, वो एक फीलिंग तुरंत जो आती है वो इनको आई होगी आपको देखकर, और मे बी आपको भी कुछ ऐसा ही फील हुआ होगा इनको देखकर। तो ये एक हिंट हो सकता है आपके लिए, बहुत ही पर्सनल मैसेज है ये। आई नीड यू, इनको कहीं ना कहीं अगेन अपनी लाइफ में आपकी कमी महसूस होती है। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ का हिस्सा बने। मैं शर्मिंदा हूँ, तो इन्होंने कुछ ऐसा किया है पास्ट में जिसकी वजह से ये शर्मिंदा है। आपके साथ रिलेशनशिप में इन्होंने कुछ गलत किया है या मिसट्रीट किया है आपको, सेल्फिश मोटिव्स, आपका फायदा उठाया है। वही चीज आई बिलीव इनको अब उस चीज का एहसास हो रहा है। बट हिपोक्रेट, नॉट बीइंग ऑनेस्ट। बाहर से ये जो भी दिखा रहे हैं, मे बी ये लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मैं थर्ड पार्टी के साथ, या जिनको भी मैंने सिलेक्ट किया है मैंने बहुत अच्छा किया इनको सिलेक्ट करके। या सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहे होंगे, अपनी पिक्चर्स लगा रहे होंगे, सेल्फीज डाल रहे होंगे, हैप्पी हैप्पी कोट्स डाल रहे होंगे, शोइंग कि मैं बहुत खुश हूँ। बट इट्स नॉट ट्रू। ये अभी भी अंदर से गिल्ट कैरी कर रहे हैं। इनके डीप डीप इमोशंस क्या हैं? जॉय, परफेक्शन, ये खुशी चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन जब आप खुद ही परफेक्ट नहीं हो तो
सामने वाला पर्सन आपके लिए कैसे परफेक्ट हो सकता है। अगर इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, आपको हर्ट किया है, और ये अगर ऐसा कुछ सोच कर अपनी लाइफ में ये आगे बढ़े तो थर्ड पार्टी के साथ कि इनके साथ बहुत अच्छा होगा, नो, बिल्कुल भी नहीं। जॉय, ये खुशी चाहते हैं, आइसोलेशन, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, या डेलिबरेटली इन्होंने मे बी, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं, ये कंफ्यूज चल रहे हैं, कंफ्यूजन का कार्ड आया है इनका, इसलिए इन्होंने अपनी, मैं कहूँगी, दूरी बना ली है मे बी लोगों से। थर्ड पार्टी के साथ भी इमोशनली इन्वॉल्व हैं, आपसे भी प्यार करते हैं, आपको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। बिटर स्वीट अगेन, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ बिटर स्वीट, खट्टा मीठा, कड़वा और मीठा एक साथ आता है, अच्छा बुरा हर सिचुएशन में होता है। आपको सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ और क्लैरिटी ले लेते हैं। अभी तक तो मुझे ये थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट सिचुएशन, आपके लिए तो मुश्किल है ही, इनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि इनका जो इमोशनल कनेक्ट है वो दोनों तरफ है। बट यस, प्यार ये आपसे करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट ट्रू लव, तो वो आपके साथ है, एंड अगर सच में इनका प्यार सच्चा है तो ये आपको ही सिलेक्ट करेंगे, आपको ही चूज करेंगे साथ में लाइफ स्पेंड करने के लिए। फाइल नंबर 3 के लिए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ विद टेम्पल पाथ, डिसीट, hypocrite, not being honest, and we have deceit। या तो ये धोखा दे रहे हैं किसी को, या इनको धोखा मिलने वाला है। यस, कोई है यहाँ पर जिसके सेल्फिश मोटिव्स हैं। अगेन मे बी ये इन्हीं की एनर्जी है, ये सेल्फिश थे, अब कर्मा जो है लौट कर इनके पास आ रहा है, इनको भी धोखा मिलने वाला है। द टेम्पल पाथ, यस, उसके बाद इनमें काफ़ी चेंजेस आएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन में या थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता टूटने के बाद, उस सेपरेशन होने के बाद ये कम्प्लीटली टूट जाएंगे या बिखर जाएंगे, लेकिन ये एक लेसन ज़रूर सीख लेंगे और काफ़ी सुधार इनमें आएगा। ये रिश्तों की वैल्यू करना सीख जाएंगे, लोगों की वैल्यू करना सीख जाएंगे। तो कई लेसन्स या कई सफरिंग्स भी मुझे लगता है ज़रूरी होती हैं, और वो आई बिलीव इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने अपने जिनके भी साथ, गाइस आई नो सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी, आई नो सबके लिए एक ही मैसेज नहीं हो सकता, लेकिन जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, अगर अपने खुदगर्जी कह लीजिए, सेल्फिश मोटिव्स के लिए इन्होंने किसी का इस्तेमाल किया है, आपका यूज़ किया है, इनका थर्ड पार्टी का यूज़ किया है, तो इनको धोखा मिलने वाला है, इनके साथ भी वही चीज़ होने वाली है। एंड आई बिलीव ये होने के बाद ये लौट कर आपके पास आएंगे। इनकी एज 25 हो सकती है, इनकी एज 38 हो सकती है, इनकी एज 37 हो सकती है, 22 हो सकती है, 35 हो सकती है, 32 हो सकती है, यस 42 भी हो सकती है, 44 भी हो सकती है। मे बी ये एजेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एज हो सकती है। बताइएगा अगर आपके साथ एजेस रेजोनेट कर रही हैं तो। काफ़ी लोगों ने वैसे बताया था कि वो ठीक बैठा। ओके, सो यहाँ जो भी नंबर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं प्रिडिक्ट करके आपको बताती हूँ। ओके गाइस, मुश्किल है बट ठीक, अगर ये सिचुएशन नहीं बदली, अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा जो कि इनकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंगली ये रीडिंग आई है, अगर इनकी फीलिंग्स नहीं बदलती हैं, सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है, ये अभी भी इसी कंफ्यूजन वाले स्टेट में रहते हैं, देन आई बिलीव कि इनके आगे भी धोखा आने वाला है, एंड ये लौट कर आपके पास आएंगे। उसके बाद डिसीजन कम्प्लीटली आपका होगा कि आपको इनको एक्सेप्ट करना है या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। पाइल नंबर 3, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ या आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ,
तो प्लीज़ टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पिकअप पाइल रीडिंग अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।